बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है, जो कि आफाक सन सीरीज़ की बुक है। और मैं आपके साथ आज लेसन नंबर 10 वेदर एंड क्लाइमेट की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो मेरी एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं MCQ से। पहला MCQ है, इट कैन चेंज बाय डे, बाय आवर एंड इवन बाय मिनट। क्या चीज़ है जो पूरे दिन में भी घंटों के हिसाब से और मिनट के हिसाब से चेंज होती है? वेदर। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन, डिफॉरेस्टेशन यानी पौधों का एक फजूल में कटिंग करना, उसका जो है उसके रिजल्ट में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द सडन शॉकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज, अचानक से ज़मीन का हिलना शुरू हो जाना और बहुत ज़ोर से हिलना अर्थ की सरफेस का, तो उसको क्या कहेंगे? अर्थक्वेक। When a river rises high above its surface and spread out on dry land, it is called, जब क्या हो कि जो समंदर की जो लेवल है वो डाउन हो जाए, सरफेस से डाउन चला जाए और क्या हो, साथ ही ज़मीन खुश्क हो जाए, तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं? इट इज़ अ फ्लड। सरफेस से ज़्यादा हो जाए यानी हाई से अबव, यानी पानी जो है वो सरफेस सतह से ज़्यादा हो जाए और स्प्रेड आउट ऑन ड्राई लैंड, और खुश्क ज़मीन पर फैल जाए, तो उसको हम कहेंगे फ्लड। More than 80,000 people were killed in an earthquake in Pakistan. In पाकिस्तान में 80,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। किस अर्थक्वेक में? 2005 के अर्थक्वेक में। अब हमारे पास आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट बाय एक्सप्लेनिंग द टर्म्स। आपने जो है वेदर और क्लाइमेट के दरमियान डिफरेंस लिखना है। अब यहाँ आप इस बात को नोट डाउन कर लें कि जब भी डिफरेंस का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने दरमियान में सेंटर में लाइन ड्रॉ करके फिर डिफरेंस लिखना है, अदरवाइज आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलते। तो देख लें डिफरेंस। पहला है, वेदर में इन्वॉल्व जस्ट वन कंडीशन। क्लाइमेट में लिखेंगे क्लाइमेट इंक्लूड ऑल द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर लिखेंगे वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक्स डिकेड्स टू अकर। आगे लिखेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 5 फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स क्लाइमेट। जो क्लाइमेट पे चीज़ें असरअंदाज, जिसकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीलियाँ आती हैं, वो कौन से 5 फैक्टर हैं? एक है आल्टीट्यूड, फिर है ट्रोपोग्राफी, ओशन करंट, प्रीवेलिंग विंड्स और समंदर सी। राइट एनी 2 प्रिजर्वेटिव मेजर्स टू स्टे सेफ फ्रॉम द अर्थक्वेक। 2 ऐसी एहतियाती तदबीर बतानी है जिनकी वजह से हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। तो पेज नंबर 82 को ओपन कर लें। यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिखे हैं। पहला है, लिसन टू अपडेट्स एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट एन अर्थक्वेक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉप डाउन योर सेल्फ ऑन टू ग्राउंड एंड नीज, कवर योर हेड एंड नेक underneath a table or take shelter near the wall. Hold on to the shelter until the shaking stops. Prepare a first aid kit which include bottled water, canned food, protective cloths and some medicines and bandages. ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू बी सेफ फ्रॉम फ्लड। आप फ्लड से किस तरह से, सैलाब से किस तरह से बच सकते हैं, उसकी 2 एहतियाती तदबीर बताएं। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 83। मेंटेन रिवर बैंक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड चेक देम फ्रीक्वेंटली। बिल्ड ह्यूमन सेटलमेंट अवे फ्रॉम रिवर्स। लिसन टू न्यूज़ फॉर अपडेट अबाउट फ्लड एंड गेट प्रिपेयर्ड वेल बिफोर टाइम। Stay out of water in a flooded areas, it may cause diseases. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब लास्ट ब्रीफ क्वेश्चन है जिसमें हमने ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता। लिस्ट 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज होने का और ग्लोबल वार्मिंग का होने के कौन सी वजूहत हैं? तो इसमें देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर पेज नंबर 81 पर है ये। ड्राफ्ट, बैड इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ, वाइल्ड फायर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। आगे देखिए, आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू अल्टीट्यूड एंड ट्रोपोग्राफी इफेक्ट द क्लाइमेट, एक्सप्लेन। ट्रोपोग्राफी और अल्टीट्यूड किस तरह से असरअंदाज होता है क्लाइमेट पर, उसके मुतालिक आपने एक्सप्लेन करके बताना है। तो पहले आता है अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड का पैराग्राफ ये रहा, एज वी गो हायर अबव सी लेवल से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है विंटर तक, ड्यूरिंग समर एंड विंटर यहाँ तक। और फिर पेज नंबर 80 ओपन करेंगे तो वहाँ आपको ट्रोपोग्राफी के से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी सारी, वो लिख दें। बेहतर है कि आप डायग्राम भी हल्की फुल्की सी ड्रा करें, क्योंकि डायग्राम के बहुत प्लस पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं पेपर में। अगला है, व्हाट एक्शन कैन यू टेक टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए आप क्या क्या एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। Walk or use a bicycle instead of using car because their smoke releases carbon dioxide. Save the existing trees and plants more trees. Next page. Keep the environment clean, neat and clean. Coal, gas and oil are used to generate electricity. Save electricity by switching off fans, TVs, computers, air conditioners and other appliances when they are not in use. तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि थी जी लेसन नंबर 10 पर, और लेसन नंबर 10 है जी वेदर एंड क्लाइमेट। आई होप मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।